अब क्वेश्चन नंबर 18 है, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5, then 2 centimeter, and so on, as shown in the figure. So what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब इस क्वेश्चन में हमने एक स्पाइरल बनाया। अब ये स्पाइरल ना हम सब ने बचपन में बनाए होंगे। कैसे बनाते थे? एक पेपर है हमारे पास, इस पेपर का सेंटर लिया और सेंटर से हमने इस तरीके का पैटर्न बनाया। जब हम इस तरीके का पूरा पैटर्न बना देते थे पेपर में, देन उसको कट करना शुरू किया। जो ये पैटर्न हमें बनाया, इस पैटर्न को अब हमने सीजर से कट कर दिया। अब कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन मिलता है। अब जो ये इस तरीके का जो फॉर्मेशन मिलता है हमें, उसी को हम बोलते हैं कि ये स्पाइरल है। जैसे हम बचपन में कहते थे कि पेपर का हमने स्नेक बना लिया, इट इज सेम लाइक दिस। क्लियर? अब यही फॉर्मेशन यहाँ पे करी है, लेकिन एक मैनर में करी है। वो मैनर हमें इस क्वेश्चन में मेंशन है। हमने यहाँ रैंडमली इस तरीके से सेमी सर्कल्स अब हमने यहाँ रैंडमली सर्कुलर मोशन में पेन को चलाते चले गए, हमारे पास एक स्पाइरल आ गया। लेकिन यहाँ पे रैंडमली नहीं चलाया, यहाँ पे एक प्रॉपर रेडियस मेंशन किया गया है। बोला गया है आपने एक पेपर में एक सेंटर लिया ए, इस ए सेंटर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इस ए सेंटर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, उस सेमी सर्कल का रेडियस लिया 0.5 सेंटीमीटर। देन अब जो सेंटर्स है ना वो ऑल्टरनेट हो रहे हैं, बदल रहे हैं। पहले ए सेंटर लिया, अब सेंटर उन्होंने चेंज कर दिया, सेंटर उन्होंने लिया बी। ठीक है, तो जो ये इसी सर्कल का जो रेडियस का ये एंड पॉइंट है, उसी को उन्होंने नए सर्कल का सेंटर बना दिया। अब यहाँ से और सेमी सर्कल ड्रॉ किया, जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया वो 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। क्लियर? अब ऑल्टरनेट हो रहे हैं तो दोबारा से ए सेंटर पे वापस आ गए। अब इस ए सेंटर से सेमी सर्कल ड्रॉ किया, अभी जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया 1 पॉइंट, अब ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया वो 1.5 सेंटीमीटर की रेडियस का किया। उसके बाद अगेन सेंटर चेंज, सेंटर हो गया अब अगेन बी, बी से उन्होंने एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया, अब उसका रेडियस लिया उन्होंने 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उन्होंने 13 सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। 13 सेमी सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद उनको एक स्पाइरल मिला है। अब स्पाइरल की हमें लेंथ बतानी है। अब लेंथ बताने के लिए इसके हर एक सेमी सर्कल का हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, सर्कमफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब एक सर्कल का जो आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री की लेंथ हमें निकालनी होती है, तो हम इसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 2 पाई आर। अब यहाँ बात हो रही है सेमी सर्कल की, सर्कल का हाफ, तो उसका सर्कमफेरेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो अब हम यहाँ पर इन सेमी सर्कल्स का पाई आर कैलकुलेट करेंगे सो दैट हमारे पास पूरी स्पाइरल की लेंथ आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन टोटल नंबर ऑफ successive semicircles to make a spiral 13, और इन 13 semicircles का एक रेडियस का पैटर्न भी हमें गिवन है। रेडियाई ऑफ these 13 semicircles are given as 0.5 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से ये 13 सेमी सर्कल्स इन्होंने ड्रॉ किए हैं। अब इन सेमी सर्कल्स का रेडियस, इस रेडियस को अब हम ऑब्जर्व करें तो जो रेडियस है ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में है। हर एक रेडियस 0.5 से इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 दूसरी सेमी सर्कल का रेडियस हो गया 1, उसके बाद वाला सेमी सर्कल 0.5 बढ़ा है, फिर उसके बाद वाला सेमी सर्कल 0.5 बढ़ा है। तो इट मीन्स ये जो रेडियस है वो हमें एक एपी की फॉर्म में गिवन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है हमें सर्कमफेरेंस। अब हम सर्कमफेरेंस देखते हैं ऑफ
13 सेमी सर्कल्स आर, अब सर्कमफेरेंस होता है ऑफ a semicircle is पाई आर। तो रेडियस में इस पाई को हम मल्टीप्लाई कर दें तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस हमारे पास हो गए 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, इसी तरीके से 13th सेमी सर्कल्स का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। अब अगेन ये भी हमें एक एपी की फॉर्म में गिवन था, तो जो उसका सर्कमफेरेंस होगा वो भी एक एपी की फॉर्म में ही गिवन होगा। सिर्फ हमने एक पाई से ही तो सारी रेडियस को मल्टीप्लाई किया है, तो अगेन ये एक एपी फॉर्म हो गई। अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल 13 सेमी सर्कल्स के सर्कमफेरेंस को ऐड करके स्पाइरल की लेंथ। तो इस एपी में बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, 13 टर्म्स का सम। तो यहाँ पर अब हम SN को अप्लाई करके इजीली इन 13 सर्कल्स के सेमी सर्कल्स का सम निकाल लेंगे। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर a के प्लेस पर है 0.5 पाई, d के प्लेस पर है 0.5 पाई, n हमें गिवन है 13। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं S13। 13/2, 2 इंटू a, 2 इंटू 0.5, ये हो गया 1 पाई, प्लस 12 इंटू 0.5 पाई, 12 5 से 60, ये हो गया 6 पाई प्लस 7 पाई, मल्टीप्लाई बाय 13/2। अभी 7 पाई को ओपन करेंगे तो ये हो गया 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 को कैंसिल किया, 11 हो गया, 13 इंटू 11 वी गेट, ये हो गया 143। तो ये 143 सेंटीमीटर जो हमारे पास आया है इस पूरे स्पाइरल की, ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो अब इसको अब हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। Therefore 143 centimeter is the total length of a spiral made up of 13 semicircles। यही हमें इसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, नोट करें इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, and 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके पास 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, उनको आपने एक तरीके से अरेंज करना है, उन लकड़ी के टुकड़ों का ढेर बनाना है, एक पाइल तैयार करनी है। टोटल लॉग्स है आपके पास 200। अब इस 200 लॉग्स की एक पाइल आपको तैयार करनी है। सबसे पहले 20 लॉग्स को रखो, फिर उससे ऊपर 19 लॉग्स को, फिर उससे ऊपर 18 लॉग्स को, फिर उससे ऊपर 17 लॉग्स को। अब हमने यहाँ पे एक पैटर्न समझ लिया है कि जैसे इन लॉग्स को अरेंज किया गया है ना, वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले 20, देन 19, देन 18, देन 17, देन 16, इस तरीके से इसको अरेंज करते चले गए। अब इन्होंने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, अब हमसे पूछा ये गया है कि 200 लॉग्स को अगर इसी तरीके से अरेंज करते चले गए तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनानी पड़ेंगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो अब जो जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है उसे नोट करते हैं। गिवन नंबर ऑफ लॉग्स हमें 200 दी गई है, और उसके बाद हमें गिवन है द मैनर इन विच दीज लॉग्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड, द मैनर in which 200 logs are
arrange from bottom to top, पहले 20, फिर 19, 18, 17 और इसी तरीके से इन्होंने अरेंज कर दिए 200 लॉग्स को। अब हमें टोटल कितनी रोज बनेंगी एक 200 लॉग्स को अरेंज करने के लिए, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो ये लॉग्स का अरेंजमेंट है वो एक एपी की फॉर्म में दे रखा है। इन सभी का जो डिफरेंस है वो सेम ही है, सेम नंबर से ही ये आगे फॉलो हो रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस -1, इन दोनों का डिफरेंस -1, इन दोनों का डिफरेंस भी -1। क्लियर है इतना? अब कैलकुलेट क्या करना है, ए भी तो हमारे पास आ गई। अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगे। इट मीन्स हमें कैलकुलेट करना है एन की वैल्यू को। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। जब इसको अरेंज करते हुए चले जाएंगे तो जो आखिरी रो हमारे पास आएगी, जो लास्ट रो हमारे पास आएगी, उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने आएंगे, उस टॉप मोस्ट रो में टुकड़े कितने लगेंगे लकड़ी के, वो हमें बताना है। इट मीन्स हमें nth टर्म भी कैलकुलेट करनी है, nth टर्म भी कैलकुलेट करनी है। अब इस एपी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है, ए है 20, डी है -1 और हमें 200 गिवन है। अभी जो 200 इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, अब ये क्या गिवन होगा, ये होगा सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि हमें पता है ना कि इन रोज में टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने अरेंज होने वाले हैं, 200 लॉग्स अरेंज करने हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो हमें 200 दिया है, ये 200 है सम ऑफ n टर्म्स, कि हमने यहाँ पर जो ये n रोज में टोटल लॉग्स अरेंज करनी है वो है 200। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो जो चीज़ें गिवन है उसको पुट कर दो। Sn है 200, n कैलकुलेट करना है, 2 इंटू ए, 2 इंटू 20, ये हो गया 40 प्लस n-1 इंटू -1, ये हो गया 400 इज इक्वल टू n, हो गया 41, और ये हो गया -n। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, वेदर यू यूज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन। तो क्या मिडिल टर्म को हमें इस तरीके स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके 41 आए, प्रोडक्ट आए हमारे पास 400। तो 400 का फैक्टराइजेशन करो, 400 के फैक्टर्स में से एक ऐसा पेयर चूज करना है जिसका हमें सम या डिफरेंस 41 के इक्वल आता हो। ठीक है, तो अब हमने 400 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर्स हमें मिलते हैं 16 और 25, एक ऐसा पेयर जिसको प्लस और माइनस करें, जिसको प्लस करें तो हमारे पास आता है 41 और प्रोडक्ट 400। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने n को कॉमन लिया, रिमेनिंग रहा n माइनस 16। यहाँ से 25 को कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस n, माइनस प्लस माइनस 16। अब n माइनस 16 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग रह गया हमारे पास n माइनस 25। अब यहाँ पर n की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर एक n की वैल्यू आ रही है 16 और दूसरी वैल्यू आ रही है 25। अब 16 भी वैलिड है, 25 भी वैलिड है, लेकिन अब हम कौन सा यहाँ पर वैल्यू को कंसिडर करेंगे जब हम निकालेंगे an। पहले हम an कैलकुलेट करते हैं, देन हम अच्छे से बता पाएंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो 16 बननी चाहिए या 25 बननी चाहिए। क्लियर? अब पहले हम n को अगर
16 लेते हैं तो ए एन की वैल्यू क्या होगी? A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D, 20 माइनस 15 वी गेट 5। अगर नंबर ऑफ रोज 16 बनाते हैं तो टॉप मोस्ट रो में 5 नंबर ऑफ रो लॉग्स लगेंगे। अब अगर हम n के प्लेस पे 25 लेते हैं तो टॉप मोस्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने आएंगे? A25 इज इक्वल टू A प्लस 24D, ये हो गया 20 माइनस 24, आ गया ये A25 इज इक्वल टू -4। अब आप खुद बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी बननी चाहिए, 16 या 25? 16, क्योंकि 25 रोज को बनाते हैं तो ऊपर लॉग्स कितनी आ रही है? -4। अब नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में तो हम ले नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे 19 रोज बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 16 रोज बनाएंगे और टॉप मोस्ट रो में टोटल 5 लॉग्स हमें मिलेंगे। क्लियर? सो देयरफॉर total number of rows are 16 and number of logs at the top row is 5। क्लियर? यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। चलिए नोट करें इसे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Now a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and then she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. So what is the total distance the competitor has to run? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है? एक पोटैटो रेस हो रही है, एक लाइन में पोटैटोज को अरेंज किया गया है, एक पार्टिसिपेंट को भागना है, पोटैटो उठाना है, बकेट के अंदर डालना है। अब कैलकुलेट ये करना है कि एक पार्टिसिपेंट को, कंपटीटर को, अगर सारे पोटैटोज कलेक्ट करने होंगे तो उसे कितना दौड़ना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं। नंबर ऑफ पोटैटोज, को कवर करने का डिस्टेंस। पोटैटोज है यहाँ पे टोटल 10, तो 1 से लेके 10 पोटैटोज तक का डिस्टेंस हमें चाहिए, और वो टोटल डिस्टेंस ही होगा द डिस्टेंस अ कंप्यूटर हैज़ टू रन। क्लियर? अब फर्स्ट पोटैटो की बात करते हैं। पहला पोटैटो रखा गया है स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर। अब कंपटीटर ने भागना शुरू करा, फर्स्ट पोटैटो उठाया, उठा के फिर वो वापस आया, बकेट के अंदर डाला, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया? 10 मीटर्स का। सो फर्स्ट पोटैटो को कलेक्ट करने का डिस्टेंस है 10 मीटर्स। 5 मीटर वो दौड़ा, पोटैटो उठाया, वापस आया, बकेट में डाला, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर्स। सेकेंड पोटैटो की बात करते हैं। अब सेकेंड पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर्स की दूरी पर है, तो उसका टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना हो गया? 5 + 3 8। अब सेकेंड पोटैटो उसने उठाया, फिर वो वापस गया, बकेट में डाला, तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो गया? 16 मीटर्स। तो सेकेंड पोटैटो कलेक्ट करने के लिए उसका डिस्टेंस हो गया 16। तो सिमिलरली अब थर्ड पोटैटो के लिए उसने स्टार्टिंग पॉइंट से भागना शुरू किया, थर्ड पोटैटो को पिक करा, फिर वो वापस आया, बकेट में डाला, अब टोटल डिस्टेंस उसका कितना होगा? 5 मीटर, 3 + 3 ये हो गया 11 मीटर्स का डिस्टेंस। यही डिस्टेंस उसने वापस भी आया है बकेट में डालने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 22 मीटर्स। सो थर्ड पोटैटो को कलेक्ट करने का डिस्टेंस है 22 मीटर्स।
अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते जाएंगे 10 पोटैटोज़ के लिए डिस्टेंस। क्लियर? अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे हर एक पोटैटो को कलेक्ट करने का डिस्टेंस निकालना है और उसका टोटल जब हमें पता चलेगा तो वही टोटल डिस्टेंस होगा जो कंपटीटर ने दौड़ा है 10 पोटैटोज़ को कलेक्ट करने के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे इन डिस्टेंस को ऑब्जर्व करो, ये जो डिस्टेंसेस है ना वो 6 से इंक्रीज हो रहे हैं। पहला डिस्टेंस था 10, देन 16, देन 22। तो जो ये डिस्टेंस है वो एक एपी पैटर्न में गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में हमें गिवन है। तो और यहाँ पे कैलकुलेट भी करना है 10 डिस्टेंसेस का सम। तो हम यहाँ पर हमें एक एपी मिल गई है, तो हम एपी की 10 टर्म्स का सम निकाल लेंगे इजीली, सो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन total number of potatoes in a race is 10। दूसरा हमें गिवन है distance of potatoes from the starting point। स्टार्टिंग पॉइंट से पोटैटोज का डिस्टेंस क्या है? पोटैटोज, और ये हुआ डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। पोटैटोज है हमारे पास 10 और इन 10 पोटैटोज का डिस्टेंस। पहला वाला जो पोटैटो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर है। अब सेकंड पोटैटो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा? जो सेकंड पोटैटो है वो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, और फर्स्ट पोटैटो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 5 + 3 8, देन 8 + 3 11 मीटर के डिस्टेंस पे हो गया थर्ड पोटैटो, देन 11 + 3 14 मीटर की दूरी पे हुआ फोर्थ पोटैटो, और इसी तरीके से हम इस 10 पोटैटोज़ का डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर? अब दूसरा डिस्टेंस हमें गिवन होगा जो कि एक पार्टिसिपेंट को कवर करना पड़ा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय आ कॉम्पिटिटर। फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 मीटर आया, 5 मीटर गया, 8 मीटर आया, फिर 8 मीटर गया सेकंड पोटैटो। थर्ड पोटैटो के लिए 11 मीटर्स गया, पिक करा, 11 मीटर्स वापस आया, बकेट में डाला, 22 मीटर्स। इसी तरीके से 10 पोटैटोज़ को कलेक्ट करने का डिस्टेंस होगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें इस फर्स्ट पोटैटो से लेके 10 पोटैटोज़ को कलेक्ट करने का टोटल डिस्टेंस हमें लिखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे? एसएन में जो चीज़ें गिवन है, एपी में क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है एपी की, दैट इज़ 10। कॉमन डिफरेंस गिवन है हमें 6, और हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज़ 10। कैलकुलेट करना है एसएन दैट इज़ S10। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एसएन का, n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उसे पुट कर दो। एसएन है हमारे पास, एसएन हमें कैलकुलेट करना है, S10 = 10/2 2 × a 20 + 9 × 6 5 20 + 54 74, ये हो गया 370। तो सम ऑफ 10 टर्म्स तो हमारे पास आ गया 370। सो 370 इज द टोटल डिस्टेंस टू कलेक्ट ऑल द 10 पोटैटोज बाय अ कंपटीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर आ गया। Therefore 370 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस, is the total
covered by a competitor. यही हमें इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था. नोट करें इसे. देन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करें.